अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। वेलकम बैक टू HST व्लॉग्स। आज का व्लॉग बहुत ही इम्पोर्टेंट वेदर के ऊपर। जैसे कि आप सब जानते हैं कि सर्दियां जो हैं अब जा रही हैं और आप लोगों को पता है जाती सर्दी बहुत ही डेंजरस होती है सबके लिए, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, क्योंकि हम इतनी ज़्यादा एहतियात नहीं करते हैं। जैसे सब कहते हैं कि आती सर्दी और जाती सर्दी बहुत ही नुकसानदेह होती है, क्योंकि हम लोग जब आती है तो इतना भी ख्याल नहीं करते, जब जा रही होती है तब भी हम लोग इसको इग्नोर कर रहे होते हैं कि अभी इतनी नहीं लग रही। हालांकि सर्दी उतनी ज़्यादा ही होती है बट हम फील नहीं करते। इसी के साथ साथ जो मेन बात है वो ये है कि ये बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है, छोटे बच्चों के लिए, कि हम उनको उस तरह पैक नहीं करते इस सीज़न में, जो है ना उनकी उस तरह केयर नहीं कर पाते जिस तरह हमें उनको करनी चाहिए, जिसकी वजह से जो है ना वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। और इस सीज़न में आप लोगों को पता है कि नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये तो हाई लेवल पे होता है ना, और हम इसको इतना ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं और हम लोग उस तरह अपनी केयर नहीं करते जिस तरह हम लोग को करनी चाहिए। जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आजकल तो वैसे ही कोविड की सिचुएशन चल रही है, पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब के जो साल हैं, अब की जो सिचुएशंस हैं वो कोविड है, और अब जो है ओमिक्रॉन, जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये न्यू वेरिएंट आ चुका है। तो हम लोग को इस मौसम में कुछ इस तरह के सिम्टम्स आते हैं, तो हम लोग को बहुत ज़्यादा ख्याल करना चाहिए। हमें अपनी सिचुएशन को सिवियरिटी की तरफ आने नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको ये सब बातें क्यों कर रही हूँ, इसके पीछे क्या रीज़न है, मैं आपको बताती हूँ। कि मैंने जो वाक़या घर में देखा है अपने, जो मेरी कज़न के साथ हुआ है, वो मैं आपको शेयर करती हूँ आपके साथ। मेरी छोटी कज़न, जिसको एक नॉर्मल सा फ़ीवर का फ्लू था, तो हम लोगों ने उसको इतना नोटिस नहीं किया। पहले ऑब्वियसली सब पेरेंट्स चाहते हैं कि एंटीबायोटिक्स नहीं देनी, नॉर्मल मेडिकेशन सिम नॉर्मल से हम घर में ट्रीटमेंट कर लें, कहीं बाहर डॉक्टर को नहीं दिखाना। तो जी डॉक्टर को दिखाना अलग सीन है कि पहले हम घर में जो मैं पहले मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, हम पहले बच्चों को वही मेडिसिन देते हैं। लेकिन सबसे पहले जो बात आती है, हम घर के टोटके करना शुरू कर देते हैं बच्चों पर। हमें ठीक है करने चाहिए, नो डाउट कि हमें नहीं करने चाहिए, लेकिन 1 या 2 दिन देखना चाहिए कि ठीक है, अगर इससे बच्चा बेहतर हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोगों को फ़ौरन से डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए और कोई एंटीबायोटिक देनी चाहिए ताकि बच्चे की तबीयत ठीक हो सके। अब हुआ ये कि मेरी छोटी कज़न है, तो उसको सिंपल सा फ़ीवर था, तो पहले उसको घर में रेमेडीज़ की, ठीक है, जो है ना कुछ बेहतर हो गई। लेकिन विद द टाइम हमें लग रहा था कि वो ठीक हो रही है, लेकिन वो ठीक होने की बजाय उसकी कंडीशन सीवियर हो गई। उसको डबल निमोनिया और इसको चेस्ट इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो गया कि वो अब हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसको ऑक्सीजन लग रही है, उसको इतने सारे इंजेक्शंस लग रहे हैं, इतनी सारी एंटीबायोटिक्स लग रही हैं, काफ़ी कंडीशन उसकी ख़राब हुई। तो सबसे पहले तो आप सब उसके लिए दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो सके, क्योंकि हमें घर की रौनक है उसकी, हमें बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला उसको सेहत दे, आप सब ने उसके लिए दुआ करनी है, और इसी के साथ साथ अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस सीज़न में स्पेशली आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि अपने बच्चों का, और घर की रेमेडीज़ को भी करें, लेकिन प्लीज़ प्लीज़ डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें, उसके बाद अपने टोटके करें। इसलिए आप इस मौसम में ठंडे पानी से बिल्कुल अवॉइड करें, पानी पीना तो गर्म पिएँ। उसके साथ साथ अपनी वीकली रूटीन में यखनी वगैरह इस तरह की चीज़ें रखें, और इसी के साथ अगर आपको कोई ऐसे सिम्टम्स आ रहे हैं तो उसको लाइटली मत लें। काइंडली काइंडली सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, उसके बाद अपने टोटके वगैरह करें, क्योंकि ये एक तो ओमिक्रॉन की सिचुएशन चल रही है, उसके साथ ये सीजनल फ्लू का फ़ीवर, वो दोनों मिक्स होके ना जो है ना सिचुएशन बहुत वर्स हो रही है। काइंडली आप सबसे रिक्वेस्ट है सब अपना ख्याल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो आज का कंटेंट है वो समझ आ गया होगा, और इसी के साथ आप लोगों ने मेरी कज़न के लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक सब अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।